हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो देख रहे हैं, ये हमारा क्लास 8 के लिए जो जारी किया गया ना नई किताब वही है। और इसमें से मैं आपको बताऊंगा ये जो सामाजिक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो है ना, राजनीतिक राजनीतिक जीवन जो हमारा बुक जो है ना, उसी का मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप सब, इस तरह से आपका बुक है। और ये देखिए आप 2024-25 वाला ये यहाँ देखिए अध्याय नंबर 5, जिसका नाम बताया गया है कि हाथियाकरण की समझ। चलिए तब, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर संपूर्ण हल बताया जाएगा, ठीक है। ये देखिए अध्याय नंबर 5 बिल्कुल नई किताब का ये पीडीएफ है। चलिए हम पहला प्रश्न देखें तो क्या भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी की आदिवासी की, कितने प्रतिशत? 8, 2%, 18% या फिर 22%? तो ये हो जाएगा 8% होगा। ए नंबर में आपको टिक लगाना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न में पूछा गया हमसे कि आदिवासियों में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आदिवासी में बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है। फिर यहाँ पर बताया गया है हमसे हिंदी, गोरी या फिर संथाली। फिर यहाँ पर क्या है संथाली। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिएगा आप सब, ये जो संथाली जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही, डी नंबर। आइए प्रश्न 3 में कहा गया हमसे कि ओडिशा ओडिशा के डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पवित्र पर्वत है, कौन है? तो यहाँ पर क्या है न्याम गिरी पर्वत, सतपुरा पर्वत, विंध्याचल पर्वत या फिर यहाँ पर बताया गया है कि अरावली पर्वत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय न्यायगिरी पर्वत। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न 4 में हमसे फिर कहा है, देखिए यहाँ पे 3 ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव में 3 ही प्रश्न दिया गया था, ठीक है। अब प्रश्न 4 में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे रिक्त स्थानों वाला प्रश्न है। इसे यहाँ पे कहा है कि आदिवासी अपने पुरखों, गांव और यहाँ पर भोलेनाथ को प्रकृति की उपासना करते हैं। किसकी प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा हमारा प्रकृति की उपासना वो करते हैं। फिर देखिए बी नंबर में हमसे कहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है ना, वो 101 है। राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 101 है। अब यहाँ पर क्या है वन्य जीव संरक्षण के रूप में सरकार द्वारा अभयारण्य भी यहाँ पर भले आपको प्यारे मित्रों राष्ट्रीय पार्क स्थापित किए गए हैं। प्रश्न 4 में फिर हमसे कहा है कि 2011 2011 की जनगणना के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर प्यारे मित्रों आपको ये थोड़ा सा इस वाक जो है ना दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपको आंसर जो होगा जहाँ पर खाली स्थान है वहां पर आपको 74 लिखना है, 74, ठीक है। आइए आइए आप ई नंबर में कहा है कि अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनने की वजह से आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर हो रही है। इस प्रकार से सभी का आंसर लिख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। 74%। चलिए तो प्यारे मित्रों अब यहाँ पर क्या है आदिवासी शब्द का आंसर लिखिए। ये जो प्यारे मित्रों में दिया है आदिवासी जो दिया गया ना, इसका अर्थ क्या है? तो लिखना है कि आदिवासी शब्द का आशय मूल निवासी यानी आदिवासी को जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासी को क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? जनजाति के नाम से भी जानते हैं। चलिए तब प्रश्न क्रमांक 6 में फिर हमसे कहा गया है कि हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं। प्यारे मित्रों यहाँ पर पूछा है हमसे कि हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य, तो यहाँ पर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम आदि। यहाँ पर प्यारे मित्रों हमारा क्या होता है ना कि सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य हैं ये सब। चलिए प्रश्न 7 में कहा है कि जंगलों, यहाँ पर हमसे कहा गया क्या मतलब जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद
कहा गया प्यारे मित्रों हमसे कि ऐसे 3 उत्पाद बताइए जिनका उपयोग आप घर में करते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखना है कि लोहे, यहाँ पर कॉमा आपको लगाना है, ठीक है। लोहे, तांबा, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, हीरे कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियों और पशु पशु उत्पाद है। ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं प्यारे मित्रों? जंगलों से ही। प्रश्न 8 में फिर हमसे कहा है कि आदिवासी जो लड़की है, आदिवासी लड़की सोमा सोमा यह क्यों कहती है कि मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी? तो चलिए इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि आदिवासी लड़की सोमा कहती है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता हूँ, जिससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मैं आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। फिल्म, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर लिख लेना है आपको प्यारे मित्रों। आइए अब आगे देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 9 में कहा गया क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे? आखिरकार इसका क्या कारण हो सकता है? तो लिखना है कि 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंड का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इन इलाकों आगे लिखना है कि इन इलाकों में इनकी गहरी पेट थी। इनका उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण, यहाँ पर प्यारे मित्रों कहा कि उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए वे रियासतों के अधीन नहीं रहे। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार से आप लिखिएगा। आइए प्रश्न क्रमांक 10 में फिर प्यारे मित्रों पूछा गया हमसे कि जो वर्तमान है ना, तो हमसे कहा कि वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं? दोस्तों यहाँ पर कहा है कि वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख, तो चलिए इसका आंसर में लिखना है अपने परंपरागत निवास। यहाँ पर प्यारे मित्रों बताया कि अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में रुख शहरों की रुख कर रहे थे। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ज्यादा बड़ा उत्तर भी मैं नहीं बताता हूँ, बस 3 से 4 बात में मैं बताता हूँ ताकि कहीं पर आपको याद करने में भी कहीं दिक्कत ना हो, और आप सिर्फ 2 से 3 बार अगर आप इसे पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको हो सकता है तो याद रह सकता है, और आप परीक्षा में आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, और कहीं अगर आपसे कोई भी अगर पूछ भी देगा तो आप आसानी पूर्वक बता भी सकते हैं। इसलिए मैं आपको ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताता हूँ। चलिए आप बताइए कि क्या कारण है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से अधिक आदिवासी समुदाय है? तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि जनजातियां भूमि पर कब्जा, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर बताया कि जनजातियां भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रिया का पालन बहुत पालन यहाँ पर लिखा है पालन यहाँ पर होगा पालन हुआ। ठीक है, यहाँ पर लिखना पालन हुआ। चलिए अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक के बारे में फिर पूछा कि यदि यहाँ प्यारे मित्रों पूछा है कि यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देता है तो किस प्रकार की, कहा है प्यारे मित्रों हमसे क्या कि किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा? चलिए यहाँ पर लिखना है कि जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह 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 सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। आदिवासी लगभग यहाँ पर बताया गया कि 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग
यहाँ पर प्यारे मित्रों बताया कि 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर 285 प्रजातियां गोद, रेजिन और डाई के तौर पर एवं 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। टोटल जो 10,000 पौधे का इस्तेमाल करते हैं और इसमें से ये सभी भागों में बांटा गया है। चलिए यहाँ पर कहा है हमसे कि अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है। अल्पसंख्यकों के लिए दोस्तों सुरक्षात्मक प्रावधानों को लिखना है कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षित प्रदान करता है। अल्पसंख्यक समुदाय को यहाँ पर बहु, ठीक है, हर्षु का यहाँ पर हो जाए बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक सर्वस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत करनी पड़ती है। किसकी सुरक्षात्मक प्रावधानों की जो जरूरत है ना, उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है प्यारे मित्रों, आइए यहाँ पर फिर कहा गया है कि वन संरक्षण। जरा आप लोग यहाँ देखिए तो कहा कि हमसे ये जो आप सब देख रहे हैं क्या है, वन संरक्षण। वन संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव लिखिए वन संरक्षण के लिए। तो आइए प्यारे मित्रों, इसके बारे में लिखना है कि वन संरक्षण के लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। निम्न प्रयास, जो कि पहला पॉइंट लिखना है कि नियंत्रित वनों की कटाई रोकना, इसमें वनों की आग से बचाव, वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाकर वन संसाधनों का उचित उपयोग करना। पांचवा पॉइंट वो लिखना है कि टिकाऊ भूमि प्रबंधन द्वारा वनों को अधिक चराई से बचाना। चराई का मतलब जानवर लोग क्या तो उसे चर जाते हैं, तो इसे उसे बचाना पड़ता है। वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाकर ठीक है, लिख लेना आपको बनाकर होना है। तो इस प्रकार से आपको 7 पॉइंट लिख लेना है कि वन संरक्षण को हम कैसे बता सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर 7 पॉइंट बताया गया है। तो प्यारे मित्रों, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त का मैं संपूर्ण उत्तर बता चुका हूँ। ये हमारा अध्याय नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक